जमशेदपुर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयोजित कार्यक्रम में क्या बोले झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी। धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाने वाले और नफरत तथा जहर फैलाने वालों को सुनना चाहिए कुणाल सारंगी की ये बातें। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक तरफ देश में नफरत का माहौल, जहर फैलाना खास करके मुसलमानों के खिलाफ, ये बदस्तूर जारी है। चाहे जेनजी का आंदोलन हो जाए, चाहे और कई दूसरे छात्र आंदोलन हो जाए, लेकिन ये नफरत का माहौल जो है वो फिलहाल तो जस के तस बना हुआ है। लेकिन ऐसे माहौल में भी जो सहिष्णु हिंदू हैं, जो सेक्युलर हैं, उनकी सोच क्या है, ये फिर एक बार सामने आया है झारखंड से। झारखंड के जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी के जरिए जमशेदपुर में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जीवनी पर एक कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में बोलने के लिए वक्ता के तौर पर जेएमएम प्रवक्ता कुणाल सारंगी को बुलाया गया था। तो कुणाल सारंगी ने क्या कहा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी जीवन के बारे में, उनके उसूलों के बारे में और उनके इस्लाम फैलाने को लेकर कि पैगंबर मोहम्मद पर बोलने के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। मैं इस योग्य हूँ ये मुझे नहीं पता था, जिसके बारे में पूरा विश्व जानता है और हजारों सैकड़ों नहीं अरबों लोग जिनकी बातों को अपने जीवन का मूल सार समझकर जीवन व्यतीत करते हैं, उस व्यक्ति पर मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के बोलने का सौभाग्य मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 6 वर्ष की उम्र में जिसके सर से पिता और माता दोनों का साया उठ गया हो, वो वही समझ सकता है। अंग्रेजी में कहावत है, द वेयरर बेस्ट नोज वेयर द शू पिंचेस। जूता कहाँ काट रहा है उसे वो पहनने वाला ही जान सकता है, बाकी लोग सिर्फ आकलन कर सकते हैं। वैसे थे पैगंबर मोहम्मद, जिनके पिता की मृत्यु तो जन्म के समय ही हो गई थी और 6 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी माता को भी खो दिया था। लेकिन जीवन की चुनौतियों से हार मानने की बजाय उन्होंने जीवन की चुनौतियों का सामना करने का निर्णय लिया। 40 वर्ष की उम्र में जब हीरा की गुफा में उनकी तपस्या को खुद ईश्वर ने स्वीकार किया कि ऐसी तपस्या इतनी महान तपस्या है कि गैब्रियल ने खुद आकर उनको ज्ञान दिया, और उसी ज्ञान को हम लोगों ने इस्लाम के माध्यम से, कुरान के माध्यम से, हदीस के माध्यम से, या उनकी जो बायोग्राफी है सीरा के माध्यम से पूरे विश्व ने प्राप्त किया। मैं उनके जीवन पर, आप लोग सब जानते हैं, जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं वो सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। जो कुरान पढ़ते हैं वो जानते हैं कि उनकी वैल्यूज क्या थी, उन्होंने विश्व को क्या संदेश दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उनकी दूरगामी सोच कितनी थी। He was so way ahead of its time। उन्होंने उस वक्त एक विधवा से विवाह करने का निर्णय लिया जब कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। आज भी हम विज्ञान पर बड़ी बड़ी बातें कर ले, मॉडर्नाइजेशन पर बड़ी बड़ी बातें कर ले, रिलेशनशिप पर बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन अगर हमें चुनने का मौका आएगा कि कोई विधवा है, उसे हमें ब्याह करना है, तो हमारा समाज, हमारा परिवार, हम खुद उस निर्णय को लेने के पहले 100 बार सोचेंगे। तो उनका अधिकार है कि उन्होंने विश्व को संदेश दिया, क्योंकि उन्होंने पहले खुद किया फिर विश्व को संदेश दिया। यहां संदेश देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन अपने जीवन में उसको अमली जामा पहनाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। अभी नशे पर बात हो रही थी। कुछ लोग जो शाम के 2 पैक नहीं लेकर, जिन्हें नींद नहीं आती है, वो सुबह से शाम तक शराब पीने के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। नशे में डूबे हुए हैं, वो भी एडवर्टीजमेंट आकर, हमारे फिल्म स्टार्स आकर एडवर्टीजमेंट कह दे यू शुड स्टे अवे फ्रॉम ड्रिंक्स, और खुद ड्रिंक्स की एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं। खुद वही खा रहे हैं और दूसरों को ज्ञान दे रहे, वो खाना नहीं चाहिए। तो मोहम्मद ने पहले किया और फिर पूरी दुनिया को संदेश दिया, जिसे हमें सराहने की आवश्यकता है। मोहम्मद ने उस समय पर अपनी पूजा पर रोक लगाने को कहा था, आज से कितने हजारों वर्ष पहले, कि मेरी पूजा की आवश्यकता नहीं है, मैं इंसान हूं, मैं मॉर्टल हूं, मेरी मृत्यु होगी।